Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Elevation, Elevation for every student. I think you all are fit and fine. So today we will start this topic, transpose of matrix. So I think you all see my previous 5 videos in which I described the different terms which are related to the matrices. शायद आप सभी ने मेरे पिछले कई वीडियो जो मैंने मैट्रिक्स के ऊपर बनाए थे उनको आप सभी ने देख लिया होगा। उन सभी वीडियो में मैंने मैट्रिक्स की अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप वो वीडियो देखें, जिससे आपको एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप सीधा मेरा ये 6 वीडियो देख रहे हैं और आपने प्रीवियस 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो प्रीवियस 5 वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे आपको आज का टॉपिक और भी अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैट्रिसेस। So let's start the definition of transpose of matrix. वैसे तो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सीखने का सिंपल सा तरीका है कि ऐसी एक मैट्रिक्स आपको दी हुई होगी जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगी वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लाइक m/n ऑर्डर की हो सकती है और भी किसी ऑर्डर की हो सकती है। तो आपको केवल क्या करना है, उसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है, यानी ऑल द रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। और यू आल्सो सेइंग दैट कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो, यानी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। और ट्रांसपोज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में ट्रांसपोज को a रेज़ टू पावर t मींस a t से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में ट्रांसपोज को a डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो बोथ द रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड, at and a dash. So I am saying you A is equal to Aij and m by n order matrix, then the transpose is denoted by A dash or At, and it is a n by n order matrix. So you see that this order is interchange into n multiply m. ये पहले m by n था, अब ये n by m हो गया, मतलब रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया। So I am saying you it is obtained from A by changing its row into column and column into rows. And now I will explain you through the example. Suppose that it is an example of any matrix A is equal to 1, 2, minus 1, 5, 4, 3. I think you all know that what is the order of this matrix. The order of this matrix is 2 by 3. So what is the transpose of this matrix? The transpose of this matrix is you convert this first row into first column and the second row into the second column. Okay, so what is the order now? It is 3 by 2. So you see that this order is also interchanging. And now you are saying me, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई तो भी कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, सेम ऑर्डर रहेगा। मीन्स अगर ये 3 by 3 ऑर्डर है और अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मेन कंसीडर किसको करना है, आपको मेन बात इस बात पर फोकस करना है कि आपको रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स को रोज में, कुछ भी कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रोज को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज अगेन 3 by 3 ऑर्डर। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उनमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 3 by 3 है तो 3 by 3 रहेगी, 2 by 2 है तो ये जो डिफरेंस है ऑर्डर चेंज होने का वो केवल आपको 2 by 3, 2 by 5 या कोई और दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो मैट्रिक्स होगी उसमें देखने को मिलेगा। तो आपने देखा ट्रांसपोज में हमने केवल और केवल रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया एंड वी विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ any matrix. So it is a very simple definition of transpose. Now we will discuss some properties of transpose. These are the 4 properties which are very very important for transpose of matrix. First property is saying you the transpose of A, the transpose of A transpose is again A, like this. Suppose there are a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 7. Then what is the transpose of this matrix? It is 1, 2, 3, 4, 5, 7. You just interchange these rows into the column. And now again if you will take transpose of this matrix, then this first row convert into the first column
second row convert into the second column, and third row convert into the third column. So what you see, it is again a. So we say that the transpose of A transpose of transpose is equal to A. Similarly, there are other properties. A plus B whole transpose is equal to the sum of the separate transpose of A and B, like this. A transpose plus B transpose. Third property is K A transpose, where K is any constant value. K is 5, K is 10, K is any constant value here. So if you will take transpose of this bracket, then you never take the transpose of any constant value. Means constant value are always as it is. Constant value as it is कॉपी हो जाएगी. केवल आपको मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लेना है, ठीक है. हमको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का ट्रांसपोज नहीं लेना, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. So we write here A transpose, and the last and very important property, AB whole transpose is equal to B transpose multiply A transpose. अगर आप दोनों साइड्स को लेके चलेंगे, तो कई बार हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज. तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं. आपको 3/3 या 2/2 या किसी भी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स देगा, ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दिए जाएंगे और आपसे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करवाया जाएगा. ऐसे क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी है और हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं. तो दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट एंड यू लर्न दीज ऑल फोर प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स सी. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड होंगे. तो उसमें से पहला क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट दिस कंडीशन इज आल्सो गिवन इनटू द क्वेश्चन. A transpose plus A is equal to I2, where I2 is a 2/2 order identity matrix. I2 is equal to 1 0 0 1. If there are I3, then you suppose it is a 3/3 order identity matrix. So I2 is represented by 1 0 and 0 1. Now solution of this question is, what is the value of A transpose? You just convert this row into column. मतलब हमने पहली रो को पहले कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट यू ऐड दीज बोथ वैल्यूज A ट्रांसपोज एंड A. So the value of A transpose is cos theta sin theta minus sin theta and cos theta, plus the value of A is cos theta minus sin theta and cos theta. I think you all know that what is the rule of addition. You just add the corresponding values. So cos theta and cos theta is 2 cos theta, sin theta and minus sin theta is 0, again there are 0, and cos theta is 2 cos theta. And now you see this value is equal to I, this value is equal to I2. So it is your LHS side and your RHS side is 1001. And I think you know that what is the condition of equal matrix. If there are two matrices are equal, then you equate the corresponding values. So it is the first value of first matrix, it is the first value of the second matrix. So 2 cos theta is equal to 1, then cos theta is equal to half, and where this cos gives you half on 60 degrees. So 60 degrees is written as 5/3. So the value of theta is 5/3. It is your required answer. And sometime if there are four options is given and these options given into the general form, then according to 11th class you know that if cos theta is equal to cos alpha, then the value of theta is equal to 2n pi plus minus alpha. It is the general solution when cos theta is equal to cos alpha. So according to this condition, the value of theta is equal to 2n pi plus minus pi by 3. So it is general solution of this trigonometric equation, and where n is any integer. Now let's see, it is the another question which are depending on the theory of transpose, and in this question matrix A is given again, and this time you will find the value of xyz, and the condition is given A transpose multiply A is equal to I3. I think you know that about I3. I3 is the identity matrix of order 3/3. So now you just multiply this LHS side in which there are A transpose and A is given.
So what is the value of A transpose? You just convert this first row into the first column, then second row into the second column, and third row into the third column. And the value of A as it is 0 to y, z, x, y minus z, x minus y and z. And I think you all know that what is the rule of multiplication. You always multiply row by column. First row, first column, first row, second column, and then first row, third column, and so on. So it is the first row and it is first column. And you multiply the corresponding values like this. 0 multiply 0, 0, plus x multiply x is x square. Then it is again x square. Now second column 0, xy minus xy. Now the third z, sorry, it is 0 again, and it is minus xz plus xz. Now second row, first column, it is 0, xy minus xy. Second row, second column, it is 4y square, it is plus y square, and there are plus y square again. Now third column, 2yz minus yz, and again there are minus yz. Now third row, first column, it is 0, minus xz plus xz. It is 2yz minus zy and minus z. 2, I again repeat this, 2yz minus zy and again minus zy. And now this is the third row and third column, it is last. Z square plus z square and again plus z square. So now you simplify it, then you will get 2x square 0, 0, 0, 6y square 0, 0, 0 and 3z square. And now this value of A transpose A is equal to I3. So what is I3? I3 is 1, 0, 0. It is a identity matrix of 3 by 3 order. So you just equate this value with 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And now there are two matrices are equal, then the corresponding values is also equal. So 2x square is equal to 1, x square is equal to half. So the value of x is equal to plus minus 1 upon under root 2. It is the first value of x. Similarly, 6y square is also equal to 1. Then y square is equal to 1 upon 6. Then y is equal to plus minus 1 upon under root 6. It is the value of y. And now it is 3z square is equal to 1 because these both values are equal. Then z square is equal to 1 upon 3. Then the value of z is equal to plus minus 1 upon under root 3. So these are the values of x, y and z. It is very simple question and the many questions are depending on to this theory of transpose of matrix, and if you see in your book then there are many questions are given. So you will try these all the questions. और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ you like, share and subscribe my channel and telling you your friends also. So let's see the solution of this question. And now there are very important matrices are here: symmetric matrix and skew symmetric matrix. These are very important. I am saying these very important because sometimes I see in board exams there are some questions are come from this topic, symmetric matrix and skew symmetric matrix, and there are some theorems is also depending on to this definition. So I am telling you the definition of these two matrices. First of all, symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होती है? Symmetric and skew symmetric both are a example of square matrix. यानी दोनों जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी. मीन्स इनका ऑर्डर 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 टाइप का ही होगा. 2/3 का नहीं हो सकता, 3/2 का नहीं हो सकता. मतलब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन जो है वो ये है Aij is equal to AJI. It is the main condition for symmetric matrix and I think you know that about I and J. I और J की वैल्यू के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे. नहीं जानते तो यहाँ आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों एलिमेंट्स तो हमेशा बराबर होते हैं, A11, A22 और A33. इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिनमें I और J की वैल्यू डिफरेंट है. लाइक A12 और A21 की वैल्यू सेम है, -1 आप देख सकते हैं. A13 और A31 की वैल्यू 1 सेम है.
823 और 832 की वैल्यू भी सेम है। तो ये तीनों वैल्यूज आप देख रहे हैं, इन एलिमेंट्स की वैल्यूज है ये तीनों, ये सेम है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इट इज द मेन कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ यू सी द अनदर एग्जांपल। Again, there are 3 and 3 both are same. 3 plus 2 iota, 3 plus 2 iota both are same. 1 and 1 both are same. So it is the another example of symmetric matrix. अगर आप इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो आप देखोगे कि दोनों मैट्रिक्स एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं आता। यानी अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले भी लेते हो तो ट्रांसपोज लेने के बाद देयर आर नो इफेक्ट इज कम। सो आई एम सेइंग यू कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये एक और डेफिनेशन होती है कि A is equal to A transpose. So you also learn this definition कि अगर आप किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो वैल्यू भी वापस मैट्रिक्स A के इक्वल आ जाती है। A is equal to A transpose। अब चलिए हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। मैं दोनों को इसलिए साथ साथ दिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, केवल एक माइनस साइन का डिफरेंस होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसके एलिमेंट्स के लिए हमको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है? Aij is equal to minus Aj, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे लेकिन माइनस का साइन भी साथ में एक डिफरेंस शो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये A12 और ये A21 है, दोनों में माइनस का साइन का डिफरेंस है। A13 A31 में माइनस के साइन का डिफरेंस है। A23 और A32 में माइनस के साइन का डिफरेंस है। तो ये इन एलिमेंट्स में माइनस के साइन का डिफरेंस आ जाएगा इसके सिमेट्री के केस में। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपके सामने है। दूसरे एग्जांपल को हमने जैसे ही ट्रांसपोज दिया तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम नहीं आई। तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम आने के लिए क्या करना होगा? हमें बी ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। अगर आप ऐसा करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी मैट्रिक्स को, तो वापस ही बी के इक्वल आ जाएगी। सो इट इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इनकी डेफिनेशन को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है, Aij is equal to AGI सिमेट्रिक में होता है, Aij is equal to minus AGI स्क्यू सिमेट्रिक में होता है। दैट्स ऑल। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी मैट्रिक्स मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वो 12th के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो यूजफुल होगी। तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा, इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अगेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ मैट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन दिस मैट्रिक्स दिस इज द कंडीशन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I where I is any identity matrix of n order. It is In, and you also write that ATA means it is कम्युनिटी प्रॉपर्टी, यानी कम्युनिटी प्रॉपर्टी को भी एग्जिस्ट करती है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A, बोथ आर इक्वल टू In। एंड नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आपको याद रखना होता है, एंड दिस कंडीशन इज A स्क्वायर इज इक्वल टू A। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आप A स्क्वायर करें और वापस से A आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में कंडीशन होती है A स्क्वायर इज इक्वल टू I। यानी अगर हम A स्क्वायर करें और I आ जाए तो वो कहलाती है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, और अगर A स्क्वायर करने पर A आ जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में कि A इनवर्स की वैल्यू A के इक्वल आ जाए। तो ये दोनों ही कंडीशंस इनवॉलंटरी मैट्रिक्स के लिए काम में आती है। और लास्ट जो मैट्रिक्स है वो है निलपोटेंट मैट्रिक्स। नाम से ही बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ऐसी वैल्यू p नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि a रेज़ टू पावर p इक्वल टू 0 बन जाए। इट इज द मेन कंडीशन। अब यहाँ पर p की वैल्यू नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, a5 भी हो सकती है, a4 भी हो सकती है, a7 भी हो सकती है, एज योर विश। जब भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये 4 मैट्रिक्स हैं जो हमारे 12th के सिलेबस में तो नहीं है बट जी एग्जाम्स और दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में ये मैट्रिक्सेस काम में आती है। तो आप इनकी जस्ट डेफिनेशन याद रखिए क्योंकि इनकी डेफिनेशंस हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, जिसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स की। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ट्रेसिंग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। यू लर्न दिस थिंग कि हमेशा ट्रेसिंग स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती है। तो यहाँ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, हम इसकी ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ट्रेस इज डिनोटेड बाय TRA। इट इज द सिंबल ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स।
एंड इट इज जस्ट एडिशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स पे जो वैल्यूज हैं उनको जस्ट आप ऐड कर दो तो उस मैट्रिक्स का वो ट्रेस कहलाता है। अब वो चाहे 3 by 3 में हो, चाहे 2 by 2 में हो, चाहे 4 by 4 में, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स का सम अप कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिंग। और यहाँ पर जैसा कि ये प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स है उनको ऐड कर दो, उसके बाद उसका ट्रेस लो, या दोनों का इंडिविजुअली ट्रेस लेके ऐड कर दो, तो ये सेम आता है। सिंपली इट इज अनदर प्रॉपर्टी, ट्रेसिंग ऑफ k मल्टीप्लाई a is equal to k tracing of a, where k is any constant value. So this is a small topics which you learned at. तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, और उनके अलावा ये 4 टाइप्स की मैट्रिक्स आपने देखी। इन सारी मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन लर्न कर लेना। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 मार्क्स और एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ही आते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को यहीं पर, यानी इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। सो गुड बाय एंड टेक केयर।